सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। जय श्री राधे। एक विशेष सूचना आप लोगों के लिए, जो हमारे परम पूजनीय महाराज जी का जो सीधाम वृंदावन में आश्रम है प्रेम कुंज, सीधाम वृंदावन में आश्रम है प्रेम कुंज। कभी भी आप पहुंचिए गोधूलीपुरम में सीधाम वृंदावन में प्रेम कुंज के नाम से हमारे महाराज जी का आश्रम है। तो जो आश्रम है उसके ऊपर हॉल बनवाना चाह रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा के लिए। तो जो भी दानदाता है सहयोग करना चाहते हैं उस हॉल के लिए, वो शाम को कथा के बाद आप संपर्क कर सकते हैं। जो भी दानदाता, जो भी हॉल का निर्माण हो रहा है उसमें सहयोग करने के लिए आप शाम के संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री हनुमते नमः। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विजं प्रसन्नवदनं श्रीशीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावतं वन्देऽहं शिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। रामं रामानुजं सीता
पुनः पुनः। सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरुं परंपरा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की, अम्बे मैया की, पूरे बाबा की, कालिका मैया की, सब देवी देवताओं की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री सूत जी महाराज की। भगवान के चरणों में, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदन। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शक्तियां जो इस कथा को सुन रही हैं अथवा कथा का जिन्होंने आयोजन किया है उनको वंदन। समस्त संत भगवान, ब्राह्मण वृंद, भगवान के लाडले प्यारे भक्तजन, भक्तिमयी माताएं बहनें, सभी को वंदन करते हुए आइए हम और आप श्रीमद् भागवत की तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। निगम कल्पतरोरुगलितं फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। पावन गंगा के तट पर विराजमान श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी महाराज को यह परम कल्याणमयी, आनंदमयी, अमरत्वमयी इस कथा को श्रवण कराते हैं। इस कथा के श्रवण करने मात्र से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। वैसे तो जीते जी कथा अगर सुन ली जाए तो बहुत अच्छी है, इससे बड़ा सौभाग्य दूसरा है ही नहीं, क्योंकि हमारी चलती है ना, हम कर सकते हैं, हम धन कमाते हैं, हम खर्च कर सकते हैं, हम भागवत की कथा सुन सकते हैं। तो अगर ऐसा नहीं कर पाए तो फिर मरने के बाद सुनाएगा कोई कि नहीं सुनाएगा, किसी को समझ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसा हम और आप देख रहे हैं कि भूरे बाबा बेचारे कब से प्रयासरत हैं, गांव वालों की बुद्धि में बैठ रहे हैं, परीक्षित जी की बुद्धि में घुस रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बड़ी भलाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी बाबा की बहुत चर्चा सुनी कि बहुत बाबा सत्य के हैं और बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। अब आप समझो कितना बड़ा काम करते हैं। कोई बता रहे थे एक बार पानी नहीं बरस रहा था तो बाबा पानी बरसाने में माहिर है, समय पे पानी बरसा देते हैं। उस पानी की कितनी कीमत है, अगर आप ट्यूबवेल से पानी लगाओगे खेती में तो कितने में पड़ेगा, और वो फ्री में पानी बरसाते हैं। इतना सब करने के बाद श्रीमद् भागवत की कथा के लिए वो तरस रहे हैं कि कोई कितना हम दे रहे हैं, और उसके बाद भी ये हमारे प्यारे भक्तजन हैं गांव वाले, वो हमारी ये मनोकामना पूरी नहीं कर रहे। क्यों कि भागवत की कथा के बदले में संसार के सारे वैभव अगर एक पल्ले में रख दिए जाए वो भी पलना हल्का पड़ जाएगा। संसार का समस्त वैभव, क्योंकि संसार का सारा वैभव यहीं तक रह जाएगा और हमें परमात्मा के यहां ले जाने वाली केवल श्रीमद् भागवत कथा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख और धरिए तुलायक अंग। तुला के एक पल्ले में आप स्वर्ग, अपवर्ग, मृत्यु लोग, भूलोक, स्वलोक, भुवन लोक सब सुख रख दीजिए। और तुलनता है सकल मिले जो सुख लव सत्संग। लव निवेश मात्र का अगर सत्संग मिल जाता है तो वो तुलना नहीं है, क्योंकि यही आत्मा के साथ जाने वाला है। बाकी की तो सब वैभव है वो शरीर के साथ यहीं पे रह जाने वाला है। आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला केवल एक यही साधन है और वो है श्रीमद् भागवत की कथा। बड़ी बड़ी सुंदर कथाएं, बड़ी बड़ी सुंदर चर्चाएं इस कथा में है। हमारा सभी श्रोताओं से निवेदन है कि थोड़ी सी अपनी बुद्धि के स्तर को थोड़ा सा ऊपर बढ़ा करके अपने आत्म कल्याण की कथा
प्रयास हमारा भी रहेगा। आनंद आएगा अगर आपने अपना पूर्वाग्रह छोड़ दिया। कारण ये है कि जैसी कथा आप सुनते रहे तो वैसी ही सुनने की आदत पड़ गई कि अब ये गांव वाली कहानी होनी चाहिए, ये कर सकते हैं, बड़ी सरल है। लेकिन आत्म उद्धार इन कहानियों से होने वाला नहीं है। हम भी श्रोता हैं, हमें भी कुछ मिले, हमें भी अपना आत्मबोध हो। नहीं तो एक गांव में एक पंडित जी काशी पढ़ करके आए। काशी पढ़ के आए तो उन्होंने सोचा चलो 12 साल काशी में रहे, कुछ खर्चा पानी मिल जाए। तो किसी गांव में गए, एक गांव में कथा कह लेते तो वहां पे ये सब हो जाएगा। आप बेचारे गांव में गए तो किसी घर में जाकर के रोक दिए गए कि महाराज कथा करवा लो। कि हाँ ठीक है कर लो। गांव में रोके, ये घर में किसी के में खाली घर पड़ा था उसमें रोक दिए। सवेरे कथा हुई, शाम को पंडित जी उस घर में गए। अब वहां पे अब घर गृहस्थी में तो यही होता है कि आपस में लड़ाई होती है, फिर सुलह होती है। पति पत्नी जहाँ रहते हैं तो रोज का नियम है कि 1-2 घंटा लड़ाई और 1-2 घंटा के बाद आपस की सुलह और फिर कहीं कुछ नहीं। तो किसी कारणवश पति पत्नी में लड़ाई हुई। ऐसी लड़ाई हुई, पंडित जी ने कहा कि ये तो बड़ा कठिन काम है, ये लड़ाई हो रही है। पत्नी ने जाकर के कुएं चलते थे तो कुएं की घाट को पकड़ करके अब हम कुएं में गिर जाएंगे, कुएं में गिर जाएंगे। तो पंडित जी घबराए कि और तो कोई गांव वाला यहाँ है नहीं, ये कुएं में गिर रही है इसकी पत्नी और ये खड़ा है। आखिरकार गांव वाले आएंगे तो रिपोर्ट तो करेंगे ही, तो गवाह सबूत में हमें पुकारा जाएगा। सुनते कि लड़ाई लड़ने वाले से इतना विरोध नहीं होता जितना गवाह देने वाले से विरोध हो जाता। तो ये हमें घर भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि अब हम यहाँ से भागते, रात में ही अपने बोरी वस्त्र पोती लेकर के और महाराज भाग पड़े। जैसे ही भागे तो गांव के कुछ लड़के गांव के बाहर घूमते हैं, बैठे थे। उन्होंने कहा ये पंडित तो भागे चले जा रहे हैं। अब पीछे पीछे पूरे गांव के लोग जा रहे हैं कि महाराज रुको रुको, कथा बीच में क्यों छोड़ के जा रहे हैं। अरे बोलने की हमें गवाही नहीं दे रही, वहां पे तो अब तक तो वो मर गई होगी और रिपोर्ट होने वाली होगी, पुलिस आने वाली होगी। बोले नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, आप आओ। आए, देखे, बोलो ये तो रोज की लड़ाई, रोज लड़ाई होती है और रोज सुलह आपस में अपने आप ही हो जाती है। इसके बिना खाना हजम ही नहीं होता। रोज पति पत्नी में लड़ाई होती है, एक दूसरे को धौंस दी जाती है। उन्होंने कहा कि हम चले जाएंगे, उन्होंने कहा कि आप चले जाओगे तो हम मर जाएंगे, हम फांसी पे चढ़ जाएंगे। कोई तो बड़े बुद्धिमान लोग हैं, उन्होंने कहा कि कमरे की कुंडी भीतर से लगाओ, आराम से बैठ जाओ कुर्सी पे। अब घर वाले गांव वाले सब आएंगे, कहेंगे कि बेटा खोलो किवाड़, खोलो, ए बेटा खोलो। बोले नहीं अब तो हम मरेंगे, बैठे कुर्सी पे, अब तो हम मरेंगे। अरे आप जो कहो, हम आपके, हमारी सफेदी की इज्जत देखो, हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, पैरों पड़ रहे हैं, आप जरा किवाड़ खोलो। जब खूब 1 घंटा पूरे गांव के जब खूब हाल निहोरा करवाए तो फिर किवाड़ खोले। ये यहाँ पे रोजी हो, ये कहते हैं कि हम भाग जाएंगे, चले जाएंगे। जी ऐसी चर्चाएं अधिकांश हमारे आपके यहाँ होती रहती है। कोई हौसला लगा देते। शादी हुई, दहेज में कुछ मोटरसाइकिल देने को कहीं तो नहीं दे पाई तो उस लड़के ने चिट्ठी डाली, आदरणीय ससुर साहब एवं सासू मां, कल सवेरे 8 बजे भला ट्रेन से हम स्टेशन पर बाबा जी बन करके चले जाएंगे, जिस किसी को मिलना है वो आकर के मिले। जैसी चिट्ठी आई तो गांव में कहते 16 पक्का और 1 लिखा। लिखी भाई तो बात मानिए, चिट्ठी लिखी लिखाई है। अब तो मोहल्ला में सब महिलाएं आई, उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा, पहले बाबा जी बनते थे तो फिर घर छोड़ के गए तो गए, साधु संत और सूरमा ज्ञानी और गजदंत जो निकसे रहे बाहर जो जुग जाए
आनंद, घर में वापस फिर नहीं आना। अब बात दूसरी है कि अलग कोर्स बदल गया, अब जाते हैं वृंदावन में, देखते रहते, जाते हैं लोग, फिर वहां मिलता ही है, कंबल मिलते हैं और कमंडल मिलते हैं, पैसा मिलता है, कपड़े मिलते हैं। जब इकट्ठे हो गए, रेल में किराया तो देना ही नहीं, बैठे चले आए, एक खेप घर पे पटकी और फिर चले गए दोबारा लेने के लिए। ज्यादातर ऐसे ही होता रहता। अब कितने साधु पहले में चले जाते थे, तो साधु घर से चला गया तो मर गया बराबर है। तो अभी तो गोने की विदा भी नहीं होती, तो महिलाएं आकर के रोने लगी कि अरे साहब बहुत बुरा हो गया कि अभी ससुराल में भी नहीं गई बिटिया अच्छी तरह से, फला की बिटिया के साथ बहुत बुरा हुआ। वो दामाद बाबा जी बन करके सवेरे 8 बजे चला जाएगा गाड़ी में। ससुर साहब आए, उन्होंने कहा कि क्या बात है, कि बोले कि अरे बात क्या है, देखो चिट्ठी पढ़ो ना, बाबा जी बन करके सवेरे चले जाएंगे। अरे उन्होंने कहा ऐसे बाबा नहीं बनते। अरे बाबा बन के गाड़ी में बैठ के कहाँ चले जाएंगे, कोई स्टेशन है वहां पे उतरेंगे बाबाओं का, कोई ऐसे नहीं बनते। महिलाएं बैठी थी, कोई भाभी लगती थी, कोई कुछ लगती थी। उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं ऐसे नहीं बनते, तो बताओ कैसे बनते हैं। भाई देखी वही बात है, अब तो बनते हैं। बोले नहीं बनते तो आप बताओ कैसे बनते। अरे छोड़ो ये बात है, कैसे बनते कैसे नहीं बनते, कि नहीं या तो ये बात मानो तो सवेरे 8 बजे भेंट करो जाकर के, वहां दामाद जी बाबा बन के जाएंगे, और नहीं फिर आप बताओ कैसे बनते। जब ज्यादा गुस्सा लगाई तो कुर्ता पहने थे, तो कुर्ता पकड़ा और बीच में से फाड़ दिया, धोती उतारी, 2 टुकड़ा करे, एक ऊपर ओढ़ा, एक अचरा लगाया और चल दिए। बोले देखो ऐसे बनते बाबा जी। थोड़ी बहुत दूर गांव के बाहर निकले तो बोले कि बच्चे बैठे थे, कि बोले देखो बेटा जाओ, अंकल तुम्हारे हमें लगता है, अब चले गए लोटा खिलाओ। गए जाकर के बोल बस अब नहीं, चले गए सो चले गए। घर से कदम बाहर हो गया तो अब घर की तहरी के भीतर कदम जाने वाला नहीं है। सवेरे पता चला दामाद सास ससुर जी चले गए थे, बाबा जी बन के आए। सबने कहा लला आपने तो जी क्या कर दिया, ये काहे को ऐसी चिट्ठी डाली। बोले हमने तो वैसे ही डाली थी, मोटरसाइकिल आपने नहीं दी थी, तो डर जाओगे तो मोटरसाइकिल दे दोगे, अपना काम बन जाएगा। तो ऐसे प्रपंच घर में होते ही रहते, कहानियां चलती रहती, घर गृहस्थी की बात है। लेकिन हमारा निवेदन है कि ये भी होंगी, ये कोई बड़ी बात नहीं, बीच बीच टाइम पास हो जाएगा। लेकिन श्रीमद् भागवत की अगर चर्चा आपके कान में पड़ती है, ये आपको सीधी परमात्मा से मिलाएगी। श्रीमद् भागवत में लिखा है महात्मा, एक श्लोक, मात्र एक श्लोक, उत्तम श्लोक, एक श्लोक का आधा श्लोक, आधे का चौथाई श्लोक, एक अक्षर अगर इस कान में पड़ जाता है और वो मन लगा करके अपने हृदय में पहुंच जाता है, तो वो एक श्लोक के एक अक्षर में इतनी सामर्थ्य है कि वो आपको परमात्मा से मिला देगा। क्यों कि ये जब भगवान यहां से अपनी लीला संवरण करके जब निकले अपने स्वधाम के लिए, तो उद्धव जी ने कहा, कल उद्धव जी की चर्चा सुनी थी, उद्धव जी की और विदुर जी की। तो उद्धव जी से कहा, उद्धव ने कहा कि हम भी चलेंगे। बोले आप हमारे साथ नहीं जाओगे, क्योंकि दुनिया में अकेले ही आता है और अकेले ही जाता है। तो फिर हमें आप कुछ यहाँ जीने का सहारा दो। जैसे भरत जी ने मांगा कि हमें 14 वर्ष किस तरीके से हमारे कटेंगे, प्रभु हमें उसके लिए सहारा दे। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जीव जीवत प्रजा प्राण के, भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सियत राम रहते। जो चरण पादुका श्री रामचंद्र भगवान ने चित्रकूट में भरत जी को दी, तो दुनिया के लिए वो चरण पादुका थी लकड़ी की, लेकिन भरत जी के लिए वो चरण पादुका नहीं थी। भरत जी के लिए तो वह सीता और राम जी थे। अस सुख जस सिय राम रहे।
प्रमाण मिला उसका कि एक बार भरत जी भगवान के वियोग, अब कोई प्रेम हो ना, अपने प्रेम बटे हुए हैं, थोड़ा इससे कर रहे, थोड़े नाती से कर रहे, थोड़े बेटे से कर रहे, थोड़े खेती से भी कर रहे, थोड़े पति पत्नी में, सब प्रेम बटा हुआ है। लेकिन जहां प्रेम एक जगह ही होता है, एक जगह का प्रेम जिसने किया है कोई इसकी अनुभूति कर सकता है। बैठे बैठे प्रेमी की याद में इतना विरह उठता है, अंदर ज्वाला जलने लगती और मन ये होता है कि अब ये शरीर छूट जाए, रहा नहीं जाता। श्री भरत जी महाराज का और भगवान श्री राम का ऐसे ही प्रेम है। भरत जी बिना राम के रह नहीं सकते, बहुत सहन किया, नंदी ग्राम में बैठे बैठे याद करते हैं, बहुत सहन किया, लेकिन जब सहन नहीं हुआ तो खड़े हो गए। सरयू जी में जाकर के सोचा कि जल समाधि कर लेंगे कि अब हमसे ये विरह भगवान का सहा नहीं जाता। इतने इतने पानी में जाकर जब पहुंचे सरयू में, डूब नहीं चाहते थे, तो जैसे ही आगे कदम बढ़ाते हैं भरत जी महाराज, तो सीता और राम जी ने, एक हाथ से सीता जी ने और एक हाथ से राम जी ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। देखा कौन? बोले प्रभु आप तो चित्रकूट में हम आपको छोड़ के आए, आप कैसे आ गए? बोले नहीं भरत, एक रूप से हम चित्रकूट में निवास करते हैं, एक रूप से हम आपके साथ 24 घंटे रहते हैं। तो बोले कैसे हमें अनुभूति हो कि आप रह रहे हो हमारे साथ? बोले जो चरण पादुका हमने आपको दिए हैं ना, वो चरण पादुका नहीं है भरत, वो मेरे दोनों के स्वरूप है, सीता और राम जी के। इसलिए भरत जी महाराज ने उनको, हम लोग कहते हैं कि चरण पादुका सिंहासन पर बिठाए, बोले नहीं, चरण पादुका सिंहासन पर नहीं बिठाए, श्री सीताराम जी महाराज को सिंहासन पर बिठाया, क्योंकि उन्हें पता है ये सीता और राम जी, सीता और राम, ये प्रेम, इतना प्रेम जब उमड़ता है तो परमात्मा हमारे साथ ही रहते हैं। जब संसार का प्रेम भी आपको भगवान से मिला सकता है, लेकिन प्रेम सच्चा हो, और प्रेम 2-4 से नहीं हो सकता। अगर कोई प्रेम करे तो प्रेम एक ही से होता है। एक से जब आपका प्रेम होगा, उस प्रेम में आपको तड़फन होगी, उस प्रेम को देखने के लिए भगवान आएंगे तो ये प्रेमी है। कोई मोहल्ले में आपस में प्रेम से रहते हो तो आप भी उनके यहाँ जाओगे, भैया ये बहुत प्रेमी है, चलो इनके यहाँ घर पे हम भी दरवाजे पर बैठ के आते हैं, ये प्रेम से अच्छी तरह से बोलते हैं, सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं। तो जब हम साधारण जीव कोई प्रेम से परिवार रहते हैं, उस परिवार में जाकर के वहां हम बैठने के लिए जाते हैं। अब आप अकड़ धकड़ करो तो आपके दरवाजे पर कोई आएगा? आप प्रेम करेंगे, भले ही आपके पास कुछ नहीं खाने पिलाने के लिए, सम्मान करने के लिए, लेकिन आपके पास अगर प्रेम है तो आपके यहां लोग जरूर आएंगे, प्रेम के कारण आएंगे। उस प्रेम में हम और आप इतने फंस जाते हैं कि एक दूसरे के यहां जाते हैं, तब आप बताओ, परमात्मा जहां प्रेम देखेंगे वहां परमात्मा तो वहां पर आएंगे ही। क्यों? हमें तो और कुछ भी अच्छा लगता है, लेकिन राम जी को कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को तो केवल प्रेम ही प्यारा है। जो जान ले कि प्रेम क्या होता है, और जो जान ले अथवा तो जानने की कोशिश करे प्रेम होता क्या है। अब प्रेम की जानने की कोशिश तो तब होगी जब हम किसी से प्रेम करें।
तो जो जानत, जनाना उनका काम है जो जानने की कोशिश करते हैं, कि जो जानत ताए चेत जनाई, जो जानत ताए चेत जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हें कोई जाई, जानत तुम्हारी तुम्हें कोई जाई। जो प्रेम जानने की कोशिश करता है, भगवान को जानने की कोशिश करता है, वो है भगवान ही हो जाता है। कैसे? एक उदाहरण दिया, आपने देखा होगा जो हम और आप चंदन खरीदने जाते हैं, मुट्ठे का चंदन, तो क्या वो चंदन ही है, लेकिन खुशबू चंदन जैसी है। ये खुशबू कैसे हुई? कि चंदन के पेड़ के पास कोई भी पेड़ हो, चंदन अपनी खुशबू उस पेड़ में भर देता है, वो चंदन ही हो जाता। कृपा किसकी होती? उस चंदन की। जो चंदन का पेड़ खड़ा है, उसकी बगल में जो पेड़ खड़ा है, तो चंदन की कृपा के कारण या चंदन की खुशबू के कारण वो भी चंदन ही बन जाता है। और बाबा ने इसका उदाहरण लिखा मानस, कि तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत भगत जो चंदन, जानहि भगत भगत जो चंदन। चंदन का पेड़ के पास लगा हुआ पेड़ भी चंदन बन जाता है। तो हम भगवान के सन्निकट रहेंगे तो हम भी भगवान ही बन जाएंगे, और भगवान हम हैं ही, भगवान ही है हम। हमने अपने को मान लिया है कि हम संसारी आदमी हैं। हम संसारी आदमी हैं नहीं, हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा है। हम तो भगवान के अंश है, ईश्वर अंश, सभी रामायणी है, सब ईश्वर अंश जीव चेतन है, अमल है, सुख की राशि है। लेकिन सो माया बस भयो गुसाई, तो बंदो कीर मरकट की नाई। माया के बस में होकर के वो तोते की तरह और बंदर की तरह बन गया है। अब बंदर एक हंडी गागर होती ना मिट्टी की, उसमें चने भरे, और बंदर को चने बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसने हाथ डाल दिया चंदन, वो उसमें गागर में मटकी में हाथ डाल दिया, तो एक मुट्ठी में चने भरे, तो उसने लोभ आ गया ना, तो बोले इतने तो थोड़े हैं, एक हाथ में इतने आए, अगर दोनों हाथ डाल देंगे तो इतने आ जाए। दोनों डाल दिए और दोनों हाथों में भर लिए चने। अब दोनों हाथ चले तो गए सीधे, लेकिन चने भरे तो ऐसे हो गए। अब मटकी का मुंह है छोटा, अब दोनों हाथ निकल नहीं रहे, चने छूट नहीं रहे लोग के कारण, और हाथ निकल नहीं रहे। अब हंडी को लटकाए लटकाए घूम रहे कि हंडी ने, इन चनों ने हमें पकड़ लिया। अरे चने ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, चने तुमने पकड़े हैं। इसी तरह से हम लोग संसार को हम पकड़े हैं, संसार ने हमें नहीं पकड़ा। लेकिन लगता है कि अब हमारे बिना ये, अरे तुम्हारे बिना, तुम्हें लगता है कि हमारे बिना नहीं रह पाएंगे, लेकिन ये सब सबके ही बिना रहने वाले हैं। कौन किसी के साथ जाता है? संसार ने हमें नहीं पकड़ा है, संसार को हमने पकड़ के रखा है। लोभ, और किससे पकड़ा है? लोभ से। लोभ छूट नहीं रहा और हम इससे छूट नहीं रहे। भगवान की कथा सुनने से हमारे अंदर की लोभ की वृत्ति छूट जाए। क्यों? कि परमात्मा जन्म जन्मांतर से हमारे प्रेम उन्हें प्यारा है। तो भगवान की सच्ची आराधना,
सच्ची उपासना, सच्चा भजन प्रेम। जिस साधन से प्रेम उत्पन्न हो जाए परमात्मा के प्रति वह साधन सही है, और जिस साधन से भगवान के प्रति प्रेम ना हो वो साधन सही नहीं है। अब साधन कोई भी हो, सारे साधन प्रेम पैदा करने वाले, और अगर प्रेम पैदा नहीं हो रहा है आपके अंदर तो आपके साधनों में कहीं ना कहीं गलती हो रही है, सत्संग की कमी है। सत्संग अगर नहीं मिलेगा तो प्रेम आपके अंदर पैदा नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा तो प्रेम नहीं। इसलिए भगवान शंकर ने भगवान राम की तपस्या करी तो भगवान राम प्रकट हुए, कहा शिव जी वरदान मांगिए, तो उन्होंने कहा बार बार बर मांगूं हरस देव श्रीरंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्य। महाराज भक्ति भी दीजिए आप अपनी, और हमें हमेशा सत्संग दीजिए, क्योंकि सत्संग भक्ति बढ़ाने वाला है, सत्संग परमात्मा से प्रेम कराने वाला है। इसलिए कथा हमें भगवान से प्रेम कराने वाली है। आप सोचो आगे कथा आएगी रुक्मिणी विवाह की। रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल के चंदेरी के राजा शिशुपाल के साथ हो रहा है। अपने यहाँ अपनी बच्ची है, कन्या है, उसका विवाह हम और आप कर देते हैं किसी के यहाँ, तो वो स्वीकार करती है कि भाई हमने विवाह कर दिया, तो आप उसने स्वीकार कर लिया। लेकिन अगर उसने कहीं सुन रखा है कोई लड़का अच्छा है और उसको अच्छा लग जाए तो माता पिता की बात वो नहीं मानेगी, वो कहेगी कि नहीं पापा, आपसे हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप हमारा विवाह फला के साथ करें। इसको कहते प्रेम विवाह, प्रेम हो गया। भगवती रुक्मिणी मैया के अंदर सुदेव ब्राह्मण के द्वारा कथा सुनने से भगवान कृष्ण की, भगवान कृष्ण भी देखे नहीं है मैया ने, लेकिन कथा सुनी है उनके श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर। श्लोक आता है 10वें स्कंद में, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम, आपके सुंदर गुणों को सुन करके हमें आपसे प्रेम पैदा हो गया। इसलिए रुक्मिणी कृष्ण की है, शिशुपाल की कभी नहीं हो सकती। अभी देखा नहीं भगवान कृष्ण को, लेकिन सुन करके प्रेम हो गया। हमने आपने भी भगवान को नहीं देखा, अभी हमने और आपने भगवान को नहीं देखा, लेकिन भगवान की कथा तो हमने सुनी है। और अगर हम मन लगा के कथा सुनेंगे तो हमारा भगवान से प्रेम हो जाएगा, ये निश्चित बात। फिर हमें भगवान से मिलने नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हम कहां जाएंगे भगवान से मिलने के लिए। रुक्मिणी मैया गई भगवान से मिलने के लिए? नहीं गई ना। भगवान स्वयं रुक्मिणी को लेने के लिए कुंदनपुर में आए, और रुक्मिणी को लेकर के कितनी भी बाधाएं थी, शिशुपाल की कटीली फौज लगी थी, रुक्मिणी कितना बलवान योद्धा था कि कृष्ण के साथ रुक्मिणी को नहीं जाने देंगे, लेकिन कृष्ण रुक्मिणी को ले गए। कितनी भी बाधाएं रहे, ऐसे ही अगर हमारा भगवान के प्रति प्रेम हो गया तो भगवान हमें ले जाएंगे। कितनी भी बाधा कोई भी डालता रहे, लेकिन प्रभु हमारे हमें ले जाएंगे। और वह प्रेम इस कथा को सुनकर के रुक्मिणी को हुआ, मैया को, तो हमें और आपको भी भगवान के श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम, भगवान के सुंदर गुण सुन करके भगवान से हमें प्रेम हो जाता है। अब भगवान को बुलाने का सबसे सरल साधन है श्रीमद् भागवत की कथा। हम और आप इस कथा में गोते लगा रहे हैं। तीसरे स्कंद में चर्चा अपनी चल रही, आधा हो गया था। तीसरे स्कंद में 2 प्रकरण, एक प्रकरण में 12 नारायण भगवान के अवतार की कथा, और दूसरे प्रकरण में कपिल नारायण भगवान की कथा। तो श्री सुखदेव जी महाराज पावन गंगा के तट पर सुंदर कथा सुना रहे हैं कि मनोस्तु सतरूपायाम, मनु और सतरूप, मनोस्तु सतरूपायाम तिस्त्रः कन्याश्च जज्ञरे आकूतिर्देवहूतिर्प्रसूतिरितु विश्रुता।
मनु और शत्रुपा की 3 कन्याएं हैं, 2 बालक हैं और 3 कन्या। बालक उत्तानपाद महाराज और प्रियव्रत, कन्या आकुति, प्रसूति और देवहूति। आकुति रुचि प्रजापति को ब्याही गई, प्रसूति दक्ष प्रजापति को ब्याही गई और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनके यहाँ भगवान कपिल नारायण ने अवतार किया। अब लोग कहते हैं कि गृहस्थी छोड़ो तब भगवान मिलेंगे। कोई गारंटी थोड़ी है कि गृहस्थी छोड़ के भगवान मिलेंगे या गृहस्थी में रह करके भगवान मिलेंगे, ये कोई कुछ पता नहीं। क्यों कि न जाने कौन से गुण पर दया निधे रीझ जाके, जाने पर दया निधे न जाने कौन से गुण पर दया निधे रीझ जाके, चर्चाएं चलती रहती है, घर पे बैठते, गांव में बैठते, सत्संग में जाते, कथाएं सुनते हैं। एक ही प्रश्न रहता है कि भगवान कैसे मिले, कहां मिलेंगे। अपने अपने हिसाब से बताते हैं लोग, मंदिर में मिलेंगे, कोई कहता है कि तीर्थ में मिलेंगे, अपने अपने हिसाब से कोई कहता है, कोई कहता है कि बाबा जी बन जाओ तब मिलेंगे, कोई कहता है कि घर में ही मिलेंगे।
पता नहीं कहाँ मिलेंगे। कोई सही पता है नहीं, अपन को नहीं पड़ पाए। अरे हमारे और आपकी गिनती क्या है? देवताओं को भी ये पता नहीं कि भगवान कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। हर देवता को पता नहीं है, क्योंकि उसी को पता है कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, जिसने भगवान को प्रकट किया है। दूसरा कोई नहीं बता सकता। रूप सके नहीं कह श्रुति से साथ, सोई जाना है जी सपने में देखा, इसने देखा। अब आप सोचो कि अब लोग क्या करते हैं कि उसमें आकर के घर छोड़ के बाबा जी बन जाते हैं, किसके लिए कि हमें भगवान मिले। फिर आप देख रहे हो समाज में इसके आगे क्या कहना है, बाबा जी एक बार तो चले गए, फिर क्या करते हैं, धरती गोल है, जहां से चलोगे वहीं पे आ जाओ। अपने घर से चलेगी बाबा जी बन करके, लौट के कहाँ आएंगे? कहाँ थे बाबा जी? अपने ही घर में। अगर वहीं बने रहते, साधन करते, तो शायद वहीं पे मिल जाते। लेकिन ठीक है, निकलना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन उनकी खोज जारी रखनी चाहिए। और खोज तभी होगी भगवान की चाहे योग में रहो, चाहे भोग में रहो, चाहे वियोग में रहो, पर भगवान का नाम तो कहो, सीताराम 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 कहो। चाहे गांव में रहो, चाहे धाम में रहो, चाहे शहर में रहो, लेकिन सीताराम सीताराम ये नहीं कहोगे तो योग भी भोग बन जाएगा, और अगर ये कहोगे तो आपका भोग भी योग बन जाएगा। अभी कथा होने वाली है कि भोग योग बनेगा। योग वही है जिससे भगवान मिल जाए। कहने का आशय यह है कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। कैसे करें? जिसने प्राप्त किया है उससे पूछ लो कि कैसे प्राप्त होते हैं। देवता तो सबके सब बैठे मीटिंग बुला रहे थे, सबके सब, कोई कहे पैर बस प्रभु सोई, कोई कहता है कि भगवान क्षीर सागर में रहते हैं वहां पे चलो, कोई कहता है कि भगवान वैकुंठ में रहते हैं वहां पे चलो, लेकिन सही जवाब कोई नहीं दे रहा। तो भगवान शंकर पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं, तो तेही समाज गिरजा में रहे हूं और अवसर पाए हो। ये हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तेरे मत प्रकट होए में जाना, तेरे मत प्रकट होए में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान है, घर में भी है और घर के बाहर भी है, और समान रूप से है। लेकिन उसके लिए चाहिए, अगर प्रकट करना है तो आप प्रेम से उसको प्राप्त कर सकते। अब ये नहीं कहा भगवान शंकर ने कि भगवान से प्रेम करो या किसी से प्रेम करो। भगवान शंकर भगवान शब्दों में गौर करो कि प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, मैं जानता हूं भगवान प्रेम से प्रकट होते। अब प्रेम किसी से भी करो, आप प्रेम होना चाहिए। और प्रेम और प्रेमी देखने में दो होते, बाकी के एक होते। जहां एक मिल जाए तो ये देवहूति नाम की जो कन्या है, ये इनकी हस्तरेखा आकर के मनु महाराज की पुत्री है। नारद जी ने आकर हस्तरेखा देखी तो उन्होंने कहा कि ये किसी राजा की रानी नहीं बनेगी महाराज, इसकी हस्तरेखा है, ये किसी साधु बाबा की धर्मपत्नी बनेगी। अब आजकल बड़ी विडंबना होती है, अगर किसी साधु बाबा की पत्नी हो तो लोग बड़े ताने ही देते हैं, समझते ही नहीं। अब अपना आप इतिहास उठाइए कि जिन साधु बाबाओं ने भगवान के दर्शन, अपवाद हो सकते और भी किया, अकेले भी, लेकिन साधी सुधा बाबा जी लोगों ने कितने दर्शन किए।
वशिष्ठ जी महाराज, अरुंधति महाराज, अरुंधति मैया, भगवान के गुरु दर्शन हुए। सांदीपनि ऋषि सपत्नीक रहते हैं उज्जैन में, और भगवान कृष्ण उनसे पढ़ने के लिए गए, भगवान के दर्शन हुए। साधुओं को भी दर्शन हुए और गृहस्थों को भी दर्शन हुए। ये नहीं है कि हम ये करें तो ही हमें भगवान के दर्शन होंगे। बोले आप भगवान से प्रेम करिए, कैसे भी कुछ भी करिए, प्रेम से भगवान प्रकट होंगे। तो नारद जी ने कह दिया कि ये कन्या है ना आपकी, उस कन्या की हस्तरेखा है कि वो किसी ऋषि की, साधु की, संत की पत्नी बनेगी, वो राजा की रानी नहीं बनेगी। अब इनको और चिंता लगी कि अब साधु कोई ऐसा मिले जिसकी, बोले कोई है ऐसा? बोले हाँ यही है। एक कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे सरस्वती नदी के किनारे, वहां पर आप जाकर के जाइए और वहां इनकी शादी। और इधर ये कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, मानस रचना करते हैं, तो जिसको भी बनाते हैं वो कहता है क्या करेंगे संसार में जाकर के, बाल बच्चे पैदा करो, फिर नौकरी चाकरी करो, धंधा करो, फिर उनकी खिलाओ पिलाओ, उन्हें बड़े करो, फिर घर से वो निकाल देते हैं, घर छीन लेते हैं। बढ़िया बढ़िया कमरे हैं, बढ़िया बढ़िया जगह है, उनपे तो बहू बेटा और बेटे रह जाते हैं। और दादाजी जैसे जैसे पुराने होते जाते वैसे ही घर से बाहर निकलते निकलते बिल्कुल बाहर के बरामदे में आ जाते हैं। बोले हम यही, बाबा जी आप काय उछलते हो, भोजन की थाली भी यही आ जाए। यानी अपने घर को भी जो आपने बनाया है उसको वृद्धावस्था में घर के लोग देखने भी नहीं देते कि ड्राइंग रूम, बेडरूम, बाथरूम कैसे सजे हैं। आपकी खाट बाहर बरामदे में पड़ी है, वहीं पे आप आनंद लो। तो इसलिए सब के सब बाबा ही बनकर के अपने भगवान के चिंतन के लिए निकल जाते। लेकिन जैसे ही कर्दम ऋषि को पैदा किया भगवान ब्रह्मा ने, तो ब्रह्मा ने ये कहा कि बेटा हम आपसे एक ही बात चाहते हैं कि आप इस सृष्टि की रचना जो मैं कर रहा हूं उसमें मेरा हाथ बटाइए और आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके आप बच्चा पैदा करें। ये बढ़ाओ, ये बढ़ी नहीं रही सृष्टि, जिसे मैं पैदा करता हूँ वही बाबा जी बन के चला जाता है। संख्या तो संसार में कोई है नहीं, सारे के सारे बाबा जी इधर उधर घूमते हैं। अब गृहस्थ ही नहीं है, बाल बच्चे हैं ही नहीं। अब कर्दम ऋषि ने सोचा कि अब क्या करें, ऐसे ही अगर शादी हो गई तो पता नहीं कैसी आई, पत्नी कैसी मिली, अच्छी मिली तो वाह वाह, और नहीं मिली तो फिर हाय हाय, पूरे जीवन हाय हाय में निकल जाएगी। उन्होंने कहा कि भगवान का भजन करो। कर्दम ऋषि ने तपस्या करना शुरू किया सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती यानी सत्कर्म, सत्कर्म के पास बैठ करके कर्दम ऋषि ने भगवान की 12 वर्ष तपस्या की। भगवान प्रकट हुए, और जब भगवान प्रकट हुए तो कर्दम ऋषि ने सुंदर स्तुति की भगवान की। भगवान दर्शन देने के लिए आए। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ दर्शनम
भगवान बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन देखा कि कर्दम ऋषि इतने कमजोर हो चुके हैं, अस्थि मात्र होए रहे शरीरा, बिल्कुल हड्डियों के ढांचे रहे। भगवान ने देखा कि हमारा भक्त हमारे लिए इतना कमजोर हो गया, उसने अपने पूरे शरीर को हमारे लिए घिस दिया। कितना प्रेम करता। हम और आप अपने शरीर को कहां घिस रहे हैं? इस संसार के लिए, और संसार के लिए जिसके लिए कर रहे हैं उसमें कोई नहीं कहता है कि आपने कुछ किया, कोई नहीं कहता, कोई एहसान भी नहीं मानता। और भगवान के लिए अगर हमने शरीर को घिसा है, शरीर को कमजोर किया है, तो भगवान आज कर्दम ऋषि के सामने खड़े होकर के देखते हैं कि बोले इसने इतना हमारे लिए तप किया, इतना व्रत किया, इतनी तपस्या की कि ये बिल्कुल हड्डियों के ढांचे मात्र रहे हैं। तो भगवान की आंख से आंसू निकले, देख करके आंसू निकले। जो आंसू निकले उन आंसुओं से बना एक सरोवर, उसका नाम पड़ा बिंदु सरोवर। क्या चाह रहे? भगवान ने कहा कर्दम, हम आपके ऊपर बहुत खुश हैं, आप क्या चाहते हैं? बोले महाराज देखो कैसी विडंबना है, आपको प्राप्त करके कोई संसार मांगेगा, भगवान को प्राप्त करके कोई संसार मांगेगा, लेकिन हम आपसे संसार मांगने जाते हैं। लेकिन एक कारण है कि हमारे पिताजी ने कहा कि कर्दम शादी करो और बाल बच्चे पैदा करो। तो अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितु में, ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमर पति। यश मिलेगा इस संसार में, सुयश सुंदर यश, जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करेगा, अच्छी और बुरी का विचार छोड़ करके, कि अनुचित उचित कि उचित कि अनुचित किए विचारू, उचित कि अनुचित किए विचारू, उचित कि अनुचित किए विचारू, उचित है ये अनुचित है, इसका विचार करने मात्र से ही धर्म चला जाता है और पातक लगता है। कि मात पिता गुरु प्रभु के पानी, मातो पिता प्रभु गुरु के पानी, मातो पिता गुरु प्रभु के पानी, और बिना ही विचार जहां विचार आपने इतने कर लिया तो आप उस धर्म से, इस धर्म से परमात्मा मिलते उससे आप दूर हो गए। स्वर्ग आपको मिलेगा, संसार में आपको सुंदर यश मिलेगा, लेकिन पिता की आज्ञा हो रही है, उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है इस पे विचार नहीं करना है। मेरे पिता ने मुझे आज्ञा दी कर्दम विवाह करो और बच्चे पैदा करो। अब मैं साधु इतने वर्षों से भजन कर रहा हूं, मैंने अपनी तपस्या से परमात्मा को प्रकट कर लिया और उसके बाद में शादी करने के लिए आपसे मांग रहा हूं कि प्रभु मेरा ब्याह करा दो। क्यों? कि मेरे पिता की आज्ञा है। संसार में जितने भी धर्म हैं सब अच्छे हैं, लेकिन सब धर्मों का टीका मन सबसे बड़ा धर्म क्या है? सब धर्मों का राजा धर्म। अब आप कहेंगे कि ये धर्म
भैंस चढ़ेगी। बाबा तुलसी बाबा से किसी ने पूछा कि सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है, उस पे हम चले। तो गोस्वामी जी ने लिखा मानस में, पितु आयस सब धर्म के टीका, पिता की आज्ञा पालन करना सर्वश्रेष्ठ धर्म है। यही धर्म आपको भगवान से मिला देगा। भगवान स्वयं इसको पालन करते हैं। जब सुमंत कहते हैं भगवान से, जब गंगा जी के किनारे, कि महाराज दशरथ ने ये कहा है कि आप यहां से लौट चलो, ले आना वापस, तो भगवान स्वयं कहते हैं कि सो सब धर्म सुलभ में पावा। पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म है, और वो धर्म मुझे सहज में मिल गया। 14 वर्ष तो कहां सकते हैं, मैं 14 जन्म तक अपने पिता की आज्ञा से वन में रह सकता हूं। 14 वर्ष तो किसमें, वर्ष 14 वर्ष कहने में थोड़ा बड़ा लगता है कि 14 साल, और अगर भगवान कैसे कि वर्ष 4 10 बास गुण मन मुनि व्रत वेश आहार, 4 साल और 10 साल बस थोड़ी सी बात है। 4 साल और 10 साल काटनी है बस। वहां पर 14 साल, अरे 14 साल तो भगवान ने उसको हल्का कर दिया, 4 साल है और 10 साल। ये धर्म मुझे सहज में मिल गया। तो कर्दम ऋषि कहते हैं कि महाराज मेरे पिता की आज्ञा है कि आप विवाह करें। इसलिए महाराज आपसे निवेदन है हमारा कि हमें भोग पत्नी नहीं चाहिए, हमें और भगवान क्या है, राम है साक्षात विग्रहवान धर्म। राम जी सरकार साक्षात धर्म का विग्रह है। और धर्म क्या है, पिता की आज्ञा पालन करना धर्म। तो मैं अपने पिता की आज्ञा पालन करके, मुझे भोग पत्नी नहीं चाहिए, मुझे धर्म पत्नी चाहिए जो मेरे साथ मेरे धर्म का पालन करे। वो धर्म क्या है, धर्म है परमात्मा। तो थोड़ा घुमा के कह रहे कर्दम ऋषि, कह रहे हमें भगवान की नहीं कह रहे, हमें भगवान चाहिए, लेकिन मुझे धर्म पत्नी चाहिए, उसके साथ में धर्म करूंगा। तो धर्म परमात्मा है तो मेरे यहाँ परमात्मा आएंगे। और गृहस्थाश्रम काय के लिए है कि जिस गृहस्थाश्रम में अगर भगवान आ जाए वो गृहस्थाश्रम सफल है। हम और आप कोशिश करते रहते भगवान के मंदिर में जाकर के कि हमारे एक पुत्र हो जाए, हो चाहे जैसा जाए लेकिन हो जाए। अरे अभी तो नहीं हुआ, इसी का कष्ट है, यही तो एक दुख है, और तो कोई झंझट है नहीं। बाहर निकलोगे गांव के तब पता चलेगा इनके पुत्र नहीं हुआ, बस कहानी तो सुननी है, और तो कोई दिक्कत है नहीं, नींद तो सोओगे चैन से। लेकिन अगर कैसा भी हो गया तो रात में सोने नहीं देगा, बड़ा कठिन। ज्यादा टॉर्चर करेगा तो हार्ट अटैक होगी जैसी राम। और वो भी अच्छा है कि टॉर्चर कर करके धीरे धीरे मार ले आओ, तो ऐसा चल रहा है सुनने में आता है, वो तो डायरेक्ट फाइट, सीधे मारो और हटो पिताजी जाओ। अब बताइए हम और आप कहां चले गए। पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म है और पिता को मारना, ये भी कोई, ये हमें किसने सिखा दिया? हम ये कहां से सीख गए कि हम अपने पिताजी को परेशान करें और पिताजी को मार दें? हमारी संस्कृति में तो ये है नहीं। अब पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे अंदर ये भर दिया, तो हम अपनी संस्कृति से दूर हो गए। हमारे यहाँ भागवत की कथा, राम कथा काय के लिए होती थी कि हमारे कानों में बार बार
ये भरा जाता था कि पिता की आज्ञा पालन करना धर्म है, पिता की सेवा करना धर्म है। तब हमारे अंदर ये हमारी क्रिया में उतरता था कि पिताजी के सामने हम बोलते नहीं। अब बुजुर्ग लोग बैठे, उन्हें पता है कि वो अपने पिताजी के सामने खाट पे नहीं बैठ सकते थे, अपने पिता के सामने बोल नहीं सकते थे। क्या कारण था कि घर घर रामायण होती थी, हर गांव में, हर मोहल्ले में शाम के समय ब्यारू के बाद रामायण बांची जाती थी और वहां पर सभी मोहल्ले के लोग, गांव के लोग सुनते थे। सवेरे 4 बजे उठ करके माताएं बहनें चक्की पीसती थी और बेभजन सुंदर गाती थी। जिस दिन हम सुनते थे हमारे कानों में जाते थे, हम धर्म का पालन। वही तो पिता की आज्ञा पालन करनी चाहिए। शाम को रामायण में बुजुर्गों ने सुनाई और वही सवेरे 4 बजे बहनें लोग बैठ करके चक्की पीस रही हैं। इस मोहल्ला की घर की एक बहन गाती है आधा गीत और आधा गीत गाती है उसके घर की, और ये सुन रहे हैं सब लोग, कानों में वही पढ़ रही कि राम लखन तपसी दो भैया, साधु बने चले जाए मेरे राम। राम लखन तपसी दोनों भैया, साधु बने चले जाए मेरे राम। चलत चलत राम बाग में पहुंचे, चलत चलत राम बाग में पहुंचे, माली ने लए बिलवाए मेरे राम। चलत राम बागों में पहुंचे, माली ने लए बिलवाए मेरे राम। जन्म आ गया उसी से मोहल्ले में एक बहन चक्की पीस रही थी, उसने अरे तनक बिलम जाओ जीवन सफल हो जाए मेरे राम। में जाओ हे राम भैया, जीवन सफल हो जाए मेरे राम। चौथे मोहल्ले में रही थी, उसने आगे कहा कि हम ना बिलम है ये माली, हम ना बिलम है ये माली भैया, हम जो बिगड़ जाए चल रही है पूरे गांव में और ये गीत गाए जा रहे हैं, सब लोग एकदम जोश में भरे हुए। भैंस की सानी, गोबर, चारा पूरा एकदम फर्स्ट क्लास मुस्कुराते हुए। और शाम को वही रामायण की कथा, फिर शाम को वही सब इकट्ठे हुए कि अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमर पति। पगुओं की बढ़ाई हो रही है चौपाल पे, चौपाल में बढ़ाई। आज ओ इतनी सुंदर बहू आई है यार, तेरे घर में तो तेरी बहू है ना, एक कोकिल की तरह कूकती है सवेरे, न जगो तो खाट में जग करके राम का भजन होने लगता है। और पहले दिन निवेदन किया था कि जहां राम का नाम लिया जाता है वो लोग कौन है? सज्जन। ते ही समय विभीषण जागा और राम राम ते ही सुमरन लागा। हनुमान जी ने कहा यहां कहां सज्जन कर वासा, मनमोह तरक करे कब लागा। सज्जन कहां से आ गया? अब आप सोचो 4 मोहल्लों में से 4 बहुएं और जो गीत गा रही है राम जी के सवेरे के ब्रह्म मुहूर्त है, तुलसी के पौधे लगे हैं घर में और हनुमान जी महाराज 4 बजे घूमते हैं, आए उधर से। तो हनुमान जी ने कहा कि अब हम क्या करें?
क्या करते हैं हनुमान जी कि यही सन हट करी हाँ पहचानी, यही सन हट करी हाँ पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि, ये साधु है, पूरा गांव साधु है, पूरा गांव सज्जन है। कह कौन रहा है? श्री हनुमान जी महाराज। ब्रह्म मुहूर्त में इनके तो पूरे परिवार साधु है, इनके बेटा साधु, इनके बुजुर्ग साधु, इनकी बहुएं साधु, जो नई नई बहू आई हैं वो भी साधु हैं। क्यों? कि सब सवेरे सवेरे राम का नाम लेती हैं। वो अब पूरी की पूरी जो विधा थी हमारी, वो आज लुप्त हो गई। और कैसे कैसे रात सवेरे 4 बजे पे डीजे चलते हैं, रात के 12-12 बजे तक डीजे चलते हैं, तो पता नहीं कौन कौन से गीत गाए जाते हैं। ये हमारे अंदर डाल दिया किसने? पश्चात लोगों ने, विदेशी लोगों ने, जो हमारी संस्कृति को ले गए और अपनी हमें दे गए। अब हम रो रहे हैं और वे हंस रहे हैं। आप वृंदावन में देखें जाकर, हम रोज देखते हैं, अंग्रेज हंस रहे हैं और हिंदू रो रहे हैं। सवेरे सवेरे मौका लग जाता है तो हम परिक्रमा में चले जाते हैं, तो वहां पर देखते हैं हिंदू लोग भी परिक्रमा करते हैं और अंग्रेज लोग भी परिक्रमा करते हैं। अंग्रेज लोग ढोल मृदंग लेकर के हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोमती होगी, बच्चे होंगे उनके, महिलाएं होंगी, बहनें होंगी, सब के सब राधे राधे लड़ते हुए जाते हैं। आप कभी जाओ तो आप गौर करना। और जो अपने हिंदू समाज के लोग हैं वे रोते हैं। पूरी परिक्रमा में आप सुन ले, वो बहुत बेकार है। अरे उसकी सास तो, अरे वो तो इतनी बेकार है। पूरी परिक्रमा हो जाएगी लेकिन बुराइयां बंद नहीं होंगी। ये हिंदुओं का काम है आज, अंग्रेजों का काम है। पूरी परिक्रमा हो जाएगी, कोई चर्चा नहीं होगी। हरे राम 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 हरे हरे। जी किसकी विधा थी? हमारी। ले किसने ली? विदेशियों ने। और विदेशियों ने हमें दे दी अपनी। अब हम रो रहे हैं और उसी वृंदावन में वे हंस रहे हैं। हम रोटी के लिए तरस रहे हैं कि रोटी मिल जाए कहीं जाकर के फ्री फंड में, किसी आश्रम में वे रोटी फ्री में खिला रहे। इस्कॉन मंदिर में जाकर के आप देखें, कार्तिक के महीने में फ्री भोजन। वैसे भी नो प्रॉफिट और नो लॉस में आपको भोजन मिल जाएगा। सदाव्रत अपने यहाँ पे भी चल रहा है हिंदुओं की मंदिर मठों में, लेकिन एक दूसरे की बुराइयां बंद नहीं हो रही। आप देख सकते हैं उनके वस्त्र देखो, हमारे वस्त्र हमारी बहनें हमारे भाई पहनते थे, शरीर नहीं देख सकते थे आप उनका, और वो पहनते थे कि उनका शरीर ही दिखाई देता था। अब आज आप, ये हम वृंदावन में आपको देख हाल आप देख सकते हैं, उनकी महिलाएं आप देखना, चाहे वो नई उम्र की लड़की हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, आप उनके शरीर को नहीं देख पाएंगे। पूरा यहां तक और नीचे पैरों तक, ऊपर ओढ़नी। हमारे और आपके देख रहे हो आप, हमारी और आपकी बहनें माताएं आंदोलन कर रही हैं कि हम अगर छोटे वस्त्र पहनते हैं तो तुम लोगों को क्या दिक्कत है। उसी देश की बात कर रहे हैं। ये आंदोलन अंग्रेज की महिलाएं नहीं कर रही, हिंदुओं की महिलाएं कर रही हैं। और अंग्रेजों की महिलाएं इस पर विचार भी नहीं कर रही। नहीं, वो
वो करके दिखाए। एक कहाए करें, वो एक करें केवल बागी, वो करके दिखा रही है कि आप उनके अंग प्रत्यंग देख नहीं सकते। ये दृश्य आप वृंदावन में जाकर के कभी भी देख सकते हैं। हमारी संस्कृति उनके पास, उनकी संस्कृति हमारे पास। हमारे यहाँ किसी के दिमाग में टेंशन होता ही नहीं था, उनके यहाँ होता था। उन्हें नींद नहीं आती थी। हमारे यहाँ तो रात 10 बजे फर्राटे लेकर प्यारू करके सब लोग सोते थे, सवेरे 4 बजे जग जाते, फिर रात भर नींद ही नहीं आती थी। गौड़पाद जी महाराज अमेरिका पहुंचाए, उनके गुरु जी ने हिंदू ही थे। वहां पर जाकर के उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। नाचते नाचते गाते थे हरे राम 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 हरे हरे। वो लोग भी करने लगे ये काम, नाचने लगे और गाने लगे राम राम कृष्ण कृष्ण। उनके टेंशन दूर हो गए, उनकी बीमारियां निकल गई और उनके हम और आप गाने लगे उनके भजन। हमारे और आपके अंदर टेंशन घुस गए। अब करो दवाई। वे स्वस्थ हैं वृंदावन में और वही वृंदावन में हम लोग बीमार पड़े। तो निवेदन, बुराई करना हमारा काम नहीं, लेकिन चर्चा जो यथार्थ है, हमारी ये विधा थी कि भागवत की कथा। अब भागवत की कथा में भी हम लोग क्या सुनने के इच्छुक रहते हैं? कोई ऐसी कहानी वानी सुनाओ जिनमें अश्लीलता है और थोड़े डांस हो, तो हम लोग अरे डांस तो टीवी में देख देख के जी नहीं भरा, ये डांस कहां ले जाएगा हमें और आपको? अरे डांस करो तो राधे नाम पे करो, सीताराम जी के नाम पे करो, आप नाचो जो वो नाच रहे हैं। इतना धन आ रहा है, इतना धन आ रहा है कि उस धन की कोई सीमा नहीं। आप इस्कॉन मंदिर को देखेंगे कितना, क्या उनके ही पास आ सकता है? हमारे पास नहीं आ सकता, हमारे पास भी आ सकता है। धन आएगा भगवान के नाम से, मुक्ति आएगी भगवान के नाम से। लोक लाभ नाम वंदना में बालकांड में गोस्वामी ने लिखा है कि लोक लाहु परलोक निवाहु। ये संसार में लाभ देने वाला है और परलोक में निर्वाह करने वाला है भगवान का नाम। राम और मां ये नाम है जो हमारे माता पिता के समान है। जिस तरह से हमारे माता पिता हमारा पोषण करते, वैसे ही राम नाम लेने वाले का पोषण माता पिता की तरह राम और मां करते हैं। गोस्वामी का टिमटिम घोष है। अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो आप करके देख लो। ये आपको देंगे, भोजन कराएंगे, आपको कपड़े पहनाएंगे, आपको रहने को जगह देंगे। जी तो माता पिता देते हैं। राम और माता पिता हैं हमारे। हमारे यहाँ सभी भजन करते थे, घर घर में सभी संध्या वंदन करते थे। सवेरे संध्या वंदन होता था, घर घर में हमारे यहाँ आरती होती थी, रोज नियम था। अब आप सोचो कि भगवान से मिलने के कितने कितने सरल साथ। वाल्मीकि बाबा ने अयोध्या कांड में भगवान राम से कहा कि आप उस हृदय में जाकर निवास करिए कि मंत्र राज नित जप है तुम्हारा, मंत्र राज नित तुम्हारा, मंत्र राज नित जप है तुम्हारा, पूजन तुम ही सहित चरण राम तीरथ चल जा।
करते हैं। ये मंत्र राज है भगवान का नाम। और राम जी के परिवार समेत आरती पूजा करें, अथवा तो अपने परिवार समेत राम जी की आरती करें, भगवान कृष्ण की आरती। शाम को नियम बनाए हमारा, शाम को कोई निश्चित निर्धारित समय कर लिया जाए, 7 बजे 8 बजे जितने भी आपको उचित लगे, कि भैया आरती होगी, एक घी का दीपक जलेगा और श्री रामचंद्र कृपाल भजवन सब परिवार के लोग आ जाओ, टाइम निकालो, छोटे बाल बच्चे भी आ जाओ, बहू भी आ जाओ, सासू आ जाओ, ससुर भी आ जाओ, पूरा परिवार इकट्ठा होकर आरती उतारेंगे। आरती के बाद नियम होता है कि भगवान को दंडवत, फिर अपने जो बड़े बूढ़े हैं उनके पैर छूइए। बड़े बूढ़ों का काम रहता है कि आपके सिर पे हाथ रख करके आशीर्वाद है। तो अगर दिन में कहीं खुटपुट हुई होगी तो तुम्हारे शाम को कोई पैर छुएगा और तुम उसे कहोगे सुखी रहो, तो वो जो मलिनता होगी दिन की वो निकल जाएगी और रात बड़े चैन से सुलह हो जाएगी। माध्यम आरती में असल में गुरुजी ने बताया था, इसलिए हम सबके पैर छू रहे। उन्होंने ही हमें बताया था कि अपने छोटों को आशीर्वाद दे दो, इसलिए हमने कहा बेटा सुखी रहो, कोई बात नहीं, सुमति रहेगी तो हमारे यहाँ वैभव आएंगे, भगवान देखेंगे। ये हमारी विधा है, हमारी संस्कृति है। हमें और आपको इन कथाओं के माध्यम से, इन कथाओं में यही लिखा है, लेकिन विडंबना यह है कि ये कोई सुनना नहीं चाहता। अरे तुम नहीं सुनना चाहते हो, वे सुन रहे हैं, विदेशी लोग, और अपने भारतीय गणवेश को वो पहन रहे हैं। पुरुष वहां पर धोती और कुर्ता, कांचदार धोती पहले मिलेंगे आपको, देख रहे हैं हम रोज जाके। और धोती कुर्ता किसकी पोशाक है? अपने भारत की है ना। तो जो उसे पहनेगा, विदेश में अगर कहीं जाएगा और जो धोती और कुर्ता पहनेगा, उसको क्या कहा जाएगा कि ये भारतीय है। और जो जीन्स वीन्स ये पहने होंगे वो क्या कहे जाएंगे, किसकी पोशाक है? विदेशियों का, कि ये विदेशी है। बाहर के लोग जो नहीं जानते, तो हम बन जाएंगे विदेशी और वे बन जाएंगे भारतीय। अपने आप निकल जाओगे यहां से। इस पे हम गौर नहीं कर रहे। हमारे देश में ये हो रहा है, हमारे घर में हमारी संस्कृति को हमसे अलग किया जा रहा है, और हमारी संस्कृति को वो अपना रहे और श्रद्धा के पात्र बन रहे हैं। सवेरे सवेरे आप देखो, परिक्रमा में जाओ तो सब माला लिए हुए, जमुना जी की बालू रेती अपने पूरे शरीर पे। हम लोग क्रीम पाउडर और जो पहले वो लगाते थे, हमारे यहाँ कोई लगाता था क्रीम पाउडर? जानते नहीं आप लोग कहाँ लगाते थे? जो माताएं बूढ़ी बैठी कहाँ लगाते हैं? इससे हम अच्छे लगेंगे। अब आप वृंदावन की परिक्रमा में हम ये अवलोकन करते हैं, रोज देख रहे हैं, बड़ी बड़ी नई नई उम्र की लड़की, कन्याएं और एज बालक, पुरुष, गौड़िया संप्रदाय के जमुना जी की रेती पूरे शरीर पे लगाए हुए, पाउडर की जगह जमुना जी। क्यों? कि किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरण।
विरोध नहीं कर रहे आपसे कि आप मन लगाओ, विरोध नहीं है, लेकिन उसी जगह पे बता रहे, उनके नहीं लगा मिलता इसलिए कह रहे हैं। जो विदेशी लोग वृंदावन की परिक्रमा करते हैं उनके माथे पे, उनके शरीर पे जमुना जी की रज लगी मिलती है सवेरे सवेरे। आप देखो हमारे और आपके पाउडर लगा मिलता है। पाउडर ये भगवान से मिला देगा। कुछ दिनों के बाद इस पाउडर को आप खुद ही छोड़ जाओगे। 80 साल की माता जी कहीं पाउडर लगाए दिखाई दे रही हैं आपको? बताओ जी, माता जी बैठी है, पिताजी बैठे, 80-90 साल में कोई पाउडर लगाता है? क्यों कि ये पाउडर भगवान से मिलाने वाला नहीं है। और वो जमुना जी की रेती बालू 80 साल के, 90 साल के, 100 साल के लोग भी अपने माथे पे लगाए मिले। क्यों कि यह रज परमात्मा से मिलाने वाली है, उसमें प्रेम है। वृंदावन की रज में प्रेम है। जब भगवान वृंदावन छोड़ करके जब मथुरा चले गए, उस समय गोपी और राधा मैया, नंद बाबा, यशोदा मैया इतने रोए। गर्ग संहिता में ये कथा मिलती है, संत ने बताया, पता नहीं हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन हमें एक संत ने बताया कि वो वृंदावन की पूरी रज उनके आंसुओं से भीग गई। उस रज को लगाते दूसरे आज भी बिहारी जी जो बैठे हैं साक्षात निधि वन में, रात को कोई नहीं जाता। मंदिर में से निकल करके वहां के बिहारी सरकार वहां रास करने के लिए जाते रोज, पैदल पैदल, और पैदल पैदल सवेरे आते हैं। भगवान के चरण उसमें रज में पड़े होंगे तो सवेरे सवेरे महात्मा लोग, संत लोग, गृहस्थ लोग उस रज को अपने माथे पे लगाते हैं। कहीं वो रज हमारे माथे पे लग जाए। अरे हमसे तो बहुत अच्छा हाथी है। हाथी अपनी ये सूंड में भर करके ये रज अपने ऊपर डालता। किसी ने कहा कि ये हाथी पागल हो गया, इसको कितना भी नहला दे और फिर रज डालेगा। यही रज, कौन सी रज ढूंढता है कि यही रज मुनि पत्नी तरी, अहिल्या जिस रज से उद्धार हो गई, परसद पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तब कुंज सही। जो रज मुनि पत्नी तरी सोई रज ढूंढत गजराज। गजराज उस रज को ढूंढ रहा है। कहीं राम की चरणों की रज, कहीं कृष्ण के चरणों की रज अगर हमें मिल जाए तो हमारा भी उद्धार हो जाए, जैसे वो अहिल्या की ऋषि पत्नी का उद्धार हो जाए। हम प्रेम करना चाहते हैं आपस में, भगवान प्रेम से मिलते हैं। तो लेकिन हम ये गोपी चंदन लगाने से कतराते हैं, माथे के ऊपर चंदन लगाने से कतराते हैं। विदेशी लोग लगा रहे हैं, सबके माथे पे सफेद चंदन और सिरी लगी मिले, लेकिन हम लोग इससे कोशिश करते हैं बचने की। क्यों? पता नहीं लोग क्या कहेंगे, चंदन लगाए। अरे वैसे तो हम प्रेम कर ही नहीं सकते, हम कहां प्रेम करने के लायक हैं। लेकिन आगे कथा आएगी, जब रुक्मिणी मैया का विवाह हुआ तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं बिना यशोदा मैया के शादी नहीं कर सकता। और यशोदा मैया को, नंद बाबा को, गोपी ग्वालों को बुलाने के लिए भगवान और बलदाऊ भैया दोनों ही गए, लेकर के आए। जब रुक्मिणी मैया की शादी हुई तो ये गोपियों ने भगवान के ध्यान में योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। वो जो उनकी भस्म है, उस भस्म को हम माथे पे लगाते, वही गोपी चंदन है। हम उस भस्म को अपने माथे पे लगाएंगे तो वही प्रेम की हमें भी भिक्षा मिल जाएगी और हम प्रेम करना सीख जाएंगे, हमारी बुद्धि प्रेम करने लगी। इसलिए हमारे और आपके माथे पे चंदन होने चाहिए।
लेकिन कोई बात नहीं है, हमारा तो कहना है, लगाना न लगाना ये आपका काम है। हम कह रहे हैं तो हम लगाएंगे, हम कह रहे हैं तो हम लगाएंगे, आप लगाओ या न लगाओ। लेकिन ये हमारी विधा थी। हमारे पूरे सब के सब हिंदू कोई भी जाति का हो, सबके माथे पे तिलक लगता था। तिलक चले गए, विदेशियों के यहां तिलक नहीं लगते थे, उनके माथे पे तिलक आ गए। इसी देश में यही ये सब हो रहा है। वे भी इसी दुनिया में रह रहे हैं, इसी वृंदावन में, और हम और आप भी इसी दुनिया में रह रहे हैं। और आप कहो कि सुंदरता में कम नहीं है वो लोग। हमारे यहाँ तो कोई एक आध सांवले भी मिल जाएंगे रंग के पहने भाई, लेकिन वे अंग्रेज एक भी सांवला नहीं मिल सकता, सब के सब पीले रखे गोरे चाहे। तो कहने का आशय ये है कि अनुचित उचित विचार तज जे पाले पितु वेद, पिता की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। अगर ये सूत्र हमारे अंदर उतर जाए, अब आप कहेंगे इसी पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। जोर इसलिए दे रहे हैं कि शायद किसी के दिमाग में ये बात आ जाए, किसी बहन के दिमाग में आ जाए, किसी भाई के दिमाग में आ जाए, वो अपने वृद्ध माता पिता के पैर छुए। रात को अगर पैर छू के आप सोएंगे आज्ञा लेकर के, हमारी संस्कृति है आज्ञा लेकर के सोना चाहिए। ऐसे ही नहीं सो जाओ, टीवी देखते देखते सो जाओ, नहीं। हमारे यहाँ नियम है, अगर आपके पास आपके गुरुजी है तो गुरुजी की आज्ञा के बिना नहीं सोना, तब तक सेवा करते रहना। जब तक माता पिता है उनकी सेवा करो, वो कहते हैं तब सो, चाहे भले ही ससुराल में होगा। अगर आपकी ससुराल में आपके साथ आपके गुरुजी हैं तब भी। जनकपुर क्या है, भगवान राम की ससुराल है ना, होने वाली ससुराल वो भी। और वहां पर भगवान राम जी पहुंचे हैं, लक्ष्मण जी अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ, और पैर दबा रहे हैं। शाम के वक्त ब्यालू करके अपने गुरु जी के पैर दबा रहे हैं और बार बार कहते हैं विश्वामित्र जी के राम आप लेटिए, आप सो। जब आज्ञा हुई तो राम जी सोने के लिए चले गए। तो लक्ष्मण जी छोटे हैं तो आप राम जी के चरण दबा रहे हैं, और जब राम जी सरकार कहते हैं लखन बेटा अब सो जाओ, बहू सास के पैर दबा करके सोए, गला दबा के नहीं, पैर दबा के। तो हम तो पहले ही मना कर रहे हैं, गला नहीं पैर। छाती के ऊपर से हाथ जाए तो उसको हाथ को रोक ले उनके जो कहीं, नहीं तो एक बार में सीताराम हो जाए। पैर दबा करके चापत चरण लखन दो भाई, लिखा है चापत चरण लखन दो भाई, लक्ष्मण जी और राम जी दोनों को दोनों चरण। अब जगने की विधा देखिए आप कि उठे लखन निस्विगत सुन अरुण शिखा धुन कान, और गुरते पहले जगत पति जागे राम सुजान। मुर्गे ने आवाज दी, ब्रह्म मुहूर्त हुआ 4 बजे, लक्ष्मण जी खड़े हो गए, उसके बाद भगवान श्री राम खड़े हुए, उसके बाद गुरु जी जाकर के खड़े हुए। अब हमारे यहाँ ये नियम है, अब उल्टा हो रहा है कि नई उम्र के लोग जगते हैं 8, 9, 10 बजे, और बूढ़े वाले लोग जग जाते हैं 4 ही बजे। अब भी 4 बजे जग के क्या करेंगे? 4 बजे जग के अगर नवयुवक लोग जग जाएंगे तो सारा काम कर लेंगे, बूढ़े वाले काम करेंगे तो ठोकर खा के कहीं गिर पड़ेंगे। उल्टा हो गया। ये हमारे परिवार को स्वर्ग बनाने की विधा है। पैसे से स्वर्ग नहीं बनेगा, स्वर्ग संस्कारों से बनेगा। स्वर्ग हम बनाएंगे अपने परिवार को। हेलो, हाँ भाई, कुछ दानदाताओं के नाम आए 4100 रुपए
सिताब सिंह यादव सिमराव। 3100 रुपए विमल सिंह यादव सिमराव। 1000 रुपए राजेंद्र सिंह यादव सिमराव। 500 रुपए राज बहादुर सिंह तोमर सिमराव। इन्हीं सभी भक्तों के लिए व्यासपीठ की ओर से पूरे बाबा की तरफ से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसी का पालन श्री करदम ऋषि कर रहे हैं। भगवान के दर्शन हुए। अभी आपने दानदाताओं के नाम सुने। तो दान क्या करता है? 4 चरण है धर्म के। प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमा 1 प्रधान। जैन कैन बिन दीने दान करे कल्याण। ये दान कल्याण करेगा। ये दे रहे हैं इसलिए हम भी दे रहे हैं, इससे भी कल्याण होगा। अरे अब क्या बताएं, अब देने ही पड़ रहा है, इससे भी कल्याण होगा। और राजी से दोगे तो वो तो कल्याण है ही। तो ये महानुभाव सभी लोग पूरे बाबा के भक्त है, गांव पूरा का पूरा बहुत सुंदर, सभी के सहयोग से भगवान की चर्चा चल रही है हमारे और आपके बीच में। तो अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए भगवान से कह रहे हैं करदम ऋषि कि हमें शादी करनी। भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करिए, आज से तीसरे दिन मनु महाराज अपनी कन्या को लेकर के आएंगे और उससे तुम्हारी शादी हो जाएगी। वो आपकी धर्मपत्नी बनेगी। नारद जी के कथनानुसार मनु महाराज और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के करदम ऋषि के आश्रम पर जाकर पहुंचे। करदम ऋषि ने देखा कि मेहमान आ रहे हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। साधु बाबा के आश्रम में तो चटाई की आसन पड़े हैं, तो तुरंत 3 लोग आ रहे हैं तो 3 आसन डाल दिए। मनु महाराज आए, एक आसन पर विराजमान हुए। शत्रुपा महारानी एक आसन पर विराजमान हुई। लेकिन देवहूति अपने मन में सोचने लगी। देवहूति मैया पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन स्त्री धर्म की शिक्षा पूरी जानती है। स्त्री धर्म क्या होता है? उन्होंने कहा ये हमारे होने वाले पति हैं। अब पतिव्रत धर्म ये कहता है कि पति के द्वारा पत्नी सेवा न करवाए, पति की सेवा करे, पति के द्वारा सेवा न करवाए। तो इन्होंने आसन डाला है, अगर मैं उस आसन पर बैठ जाती हूं तो हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाए, और अगर मैं इनकी आज्ञा नहीं मानती हूं तब भी हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो बाएं हाथ से उस आसन को दंडवत किया, पैर छुए और जमीन पर जाकर बैठ गए। मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, आपका स्वागत मैंने स्वीकार किया, लेकिन मैं आपकी धर्मपत्नी बनने जा रही हूं, इसलिए मैं नीचे बैठी। करदम ऋषि देख करके प्रसन्न हो गए, बोले ये कन्या स्त्री धर्म के पूरे लक्षण जानती है, इसलिए इसके साथ हमारा सही जो हम चाहते हैं वो होगा। विवाह हो गया। विवाह होने के बाद दहेज दिया महाराज ने, सब वापस कर दिया। बोले हम यहाँ साधु बाबा क्या करेंगे, सब ले जाओ। अब पति पत्नी दोनों के दोनों रहेंगे। अब पत्नी अपने पति की इच्छा में इच्छा मिला रही। देवहूति मैया करदम ऋषि की इच्छा में इच्छा मिला रही। ये क्या चाहते हैं? पत्नी को चाहिए कि हमारे पति चाहते क्या है वो हम करें। तो ये चाह रहे हैं, इन्होंने आसन बिछाया और भजन करने के लिए बैठ गए। ये हमसे बोलना नहीं चाहते, तो फिर देवहूति मैया बोली नहीं। ये नहीं चाहते तो हम क्यों बोले? 12 वर्ष तक पति पत्नी दोनों के दोनों रहे एक ही जगह पर, लेकिन बिना बोले आपस में साधना कर रहे हैं। पूरी सेवा कर देती, आसन बिछा देती, माला रख देती, दीपक जला देती, जो भी व्यवस्था थी, और उसके बाद वो अपने बैठ जाते अपने आसन पर और मैया अपने आसन पर बैठ जाती और फिर भजन करती। 12 वर्ष के बाद भगवान ने देखा कि ये तो बहुत तपस्या कर रहे हैं, तो करदम ऋषि की समाधि खुली। देखा देवहूति की तरफ, बोले देवी मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं,
अपनी सेवा के द्वारा पत्नी अपने पति को प्रसन्न कर ले, पुत्र अपनी सेवा के द्वारा पिता को प्रसन्न कर ले, छोटा भाई अपनी सेवा के द्वारा बड़े भाई को प्रसन्न कर ले। जो इच्छा हो वो पूरी हो जाएगी। मानस में लिखा है, भागवत में भी लिखा, जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। वो दिल से कह दे कि धन्य है, धन्य है। भगवान शंकर ने पार्वती मैया ने सेवा की तो उन्होंने कहा कि धन्य सती पावन मत डोरी, पूछे रघुपत कथा बहोरी। तुम धन्य हो, आज दुनिया में पार्वती मैया की पूजा हो, पति की सेवा करी, पति ने खुश होकर के कह दिया धन्य, आज पूजा हो रही। अरे उनकी क्या, उनके पूरे परिवार की पूजा हो रही। विभीषण का नाम सम्मान से लिया जाता, सभी सम्मान करते हैं। कुंभकर्ण ने कह दिया कि धन्य भय तात निश्चय कर कुलभूषण, धन्य धन्य तब तात विभूषण। हे विभीषण तू धन्य। आज कर्दम ऋषि ने अपनी पत्नी देवहूति से कहा कि देवी तुम धन्य हो, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूं। आप मांगिए, क्या मांगती? बोले अब क्या मांगे? 12 वर्ष हो चुके, शरीर बिल्कुल हमारा भी जीर्ण शीर्ण हो गया, और अब क्या मांगे? कि नहीं नहीं, मुझे प्रसन्नता होगी इसलिए मांगो। माने अपने पति की प्रसन्नता के लिए आप कुछ मांगो। तो बोले महाराज एक ही मांग रहती है कि हमारी गोद भर जाए। तो देखा कि बोले अब इनके कहाँ बच्चा होने वाला जी, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा रह गया। बोले कहा ऐसा करो तुम सरस्वती नदी में जाकर स्नान करो। सरस्वती नदी में जाकर के स्नान किया तो 16 वर्षीय सुंदरी बनकर के निकली। सैकड़ों दासियां सेवा के लिए आई। बिंदु सरोवर में जाकर के महाराज ने स्नान किया। 20 वर्ष के नवयुवक बने। तपस्या के बल पे एक विमान आ गया, उस विमान में दोनों बैठे, दासियां सेवा में। ये विमान 100 वर्ष तक आकाश में घूमता रहा, विहार करते रहे, और इस बीच में हो गई 9 कन्या। महाराज ने कहा हम इस विमान में घूमने के लिए थोड़े ही आए, हमें तो संन्यास लेना है। आकर विमान को उतारा और देवहूति से कहा कि मैं तो अब संन्यास लेकर जा रहा हूं। बोले महाराज एक बात बताओ कि आपने कहा था कि एक बच्चा आपके हो जाएगा, तो बच्चा तो हुआ नहीं। बच्चे की जगह पे बच्ची होगी। बोले 1 2 नहीं 9। अब आप बताओ 9 बच्चियों की शादी, कोई है नहीं यहाँ पे, आप भी चले जाएंगे तो बच्चियों की शादी कौन करेगा? अब चिंता हो गई, इन्हें भी चिंता हो गई। बात तो सही है कि इन बच्चियों की शादी कौन करे? उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सब हो जाएगी, ठाकुर जी करे, भगवान के ऊपर। दोनों लोग आश्रम में रहने लगे। समय निकलता गया और परम पवित्र महीना समय आया। कार्तिक का महीना, कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, बुधवार के दिन मध्याह्न के समय कपिल नारायण ने अवतार लिया महाराज के। कपिल नारायण भगवान पैदा हुए। बोलिए कपिल नारायण भगवान की। 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याओं के बाद कपिल का अवतार हुआ। कपिल साक्षात परमात्मा है कपिल नारायण। 9 कन्या, ये कौन है जिसके हृदय में 9 कन्याएं आती हैं? यानी 9 भक्ति। भक्ति के कितने प्रकार हैं? 9 प्रकार हैं। नवदा भक्ति, जिसके हृदय में 9 तरह की भक्ति आती है, उसके हृदय में 10वां परमात्मा का अवतार हृदय में हो जाता है। उसके लिए 9 भक्ति आवश्यक। आपने मानस में सबरी के प्रसंग में सुना होगा, नवदा भगत कहूं तो पाही सावधान सुन धर्मन मान। नवदा भक्ति,
भागवत में भी नवदा भक्ति का उल्लेख है।